जॉन विलियम्स रामप्यारी को देखकर एकदम हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आज 150 सालों बाद भी रामप्यारी को जिंदा देखकर जॉन विलियम्स के मुंह से इम्पॉसिबल ये शब्द निकल गया। ये सुनते ही रामप्यारी ने कहा, काहे इम्पॉसिबल? तू भी तो खुद इतने सालों से जिंदा है ना, तो मुझे देखकर ये इम्पॉसिबल क्यों निकाल रहा है तेरे मुंह से? ये सुनकर जॉन विलियम्स ने कहा, तुम इतने सालों से कैसे जिंदा रह सकती हो? रामप्यारी ने फट से जवाब दिया, जैसे तू जिंदा है काले जादू से। तुझ में और मुझ में बस एक ही फर्क है, तू छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारकर उनका खून पीकर अपनी जिंदगी बढ़ाता है। मैंने भी बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन कसम काले जादू की, आज तक तेरे जैसा बुरा काम कभी नहीं किया मैंने। ये कहकर रामप्यारी देव की तरफ देखकर बोली, तू तो अच्छे घर का लड़का लगे है, तू तो काला जादू भी नहीं करता, फिर इन लोगों के चंगुल में कैसे फंस गया तू? देव ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुस्तफा कुछ बोलने जाए उससे पहले रामप्यारी ने मुस्तफा की तरफ देखकर कहा, तू तो कुछ बोली मत, अपनी बची कुची जिंदगी संभाल ले, तेरे सर पर तेरी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये सुनकर मुस्तफा को पसीना छूट गया। तब रामप्यारी खड़ी हो गई और बड़े रहस्यमय तरीके से उन तीनों के इर्द गिर्द घूमने लगी और तीनों को घूरने लगी। जॉन विलियम्स ने उसे देखकर कहा, 150 साल पहले सिर्फ एक आम वाली थी तुम, अब कितना एटीट्यूड आ गया है तुमको। रामप्यारी ने जॉन विलियम्स को बड़े अजीब तरीके से देखा और मंद मंद हंसते हुए कहा, समय समय की बात है गोरे साहब, समय बड़ा बलवान है। देखो ना, आज से 150 साल पहले लोग तुमसे घबराते थे, तुम गोरे लोगों का हुक्म चलता था। आज ये देश आजाद हो चुका है, ना तुम गोरे लोगों का हुक्म चलता है और ना ही लोग तुमसे घबराते हैं। उल्टा अगर तुम रास्ते पर निकल जाओ और लोगों को पता चल जाए कि तुम वही जॉन विलियम्स हो जिसने 150 साल पहले उस हवेली में मौत का तांडव रचा था, तो लोग तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। ये सुनकर जॉन विलियम्स का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पोते के साथ क्या हुआ था जब वो उसके पुतले का उद्घाटन करने आया था। तब मुस्तफा ने रामप्यारी को कहा, तुम क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? हमको वीरानगढ़ जाना है, हमको फटाफट वहां पर पहुंचा दो। ये सुनकर रामप्यारी ने हंसते हुए कहा, दुनिया में कोई काम मुफ्त का नहीं होता, हर काम की कीमत होती है। ये सुनकर जॉन विलियम्स ने कहा, कितना पैसा चाहिए तुमको? हम देगा, तुम अपनी कीमत बोलो और हमको वहां पर जल्द से जल्द पहुंचा दो। रामप्यारी जॉन विलियम्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, हर कीमत पैसों में नहीं तौली जाती गोरे साहब। अगर आप लोगों को वीरानगढ़ जाना है तो उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। जॉन विलियम्स ने पूछा, कौन सा काम? तब रामप्यारी जॉन विलियम्स की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। इस तरफ वीरानगढ़ में एक के बाद एक कई सारे लोगों ने सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस समर्थन से सूरजमल, किशनलाल और भंवरलाल को अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतने सारे लोगों के विरुद्ध बोलने का साहस उन्हें नहीं था, इसलिए वे तीनों मौन रहे। उन सभी लोगों में जो सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा का समर्थन कर रहे थे, उनमें से एक किशनलाल की मां ही थी। इसी कारण किशनलाल को और भी बुरा लग रहा था। जब सभी लोगों ने एक के बाद एक अपने मत दे दिए, तब सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और बाकी सब लोग उस गांव में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इस बात से सूरजमल, किशनलाल और भंवरलाल तीनों की सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। तभी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति नंद किशोर जी ने सिद्धार्थ और गौरी को कहा, आप लोग इस गांव को अभी भी अपना घर ही समझिए और यहीं पर रहिए और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। और बूढ़े बाबा, आप, ये गांव हमेशा से ही आपका रहा है। वस्तुतः अगर इस गांव पर सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी का है तो वो है आप, क्योंकि हम सबसे अधिक समय आपने इस गांव में बिताया हुआ है। हम सबसे बुजुर्ग आप ही हैं। पिछले 800 सालों से आप इस गांव में ही रह रहे हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपकी छत्रछाया हम पर है। यदि आप ही इस गांव को छोड़कर चले गए तो क्या होगा? हम गांव वाले तो अनाथ ही हो जाएंगे। बूढ़े बाबा तुरंत ही नंद किशोर जी के गले से लग गए और उनके साथ सिद्धार्थ और गौरी तीनों ने उस गांव को छोड़कर न जाने का फैसला किया। सभी लोग ये सुनकर एकदम खुश हो गए, लेकिन ये जानकर हवेली के अंदर बैठा हुआ शैतान बहुत ही ज्यादा कुपित हुआ। शैतान इतना ज्यादा क्रोधित हुआ
कि उससे अब रहा नहीं गया और वो तुरंत ही उस आयाम में पहुंच गया जहां पर उसने सिद्धार्थ की मां को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो सिद्धार्थ की मां के पास गया और उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और सिद्धार्थ के मां के गले पर रख दी और उसे कहा, बहुत समय तक तुम्हें यहाँ पर बेफिजूल में जिंदा रखा हुआ है मैंने। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वैसे भी तुम्हें और भी कुछ दिनों तक जिंदा रखने वाला था, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझे मजबूर कर दिया। पिछले कितने महीनों से वो मेरे हर काम को नाकाम किए जा रहा है। बड़ी मुद्दत से वो अपनी पलटन के साथ इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला था, लेकिन अभी भी उस गांव वाले ने उसे रोक लिया। अब ये फिर से मेरे काम में अपनी टांग अड़ाएगा और ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ की मां नीलिमा जोरों से हंसने लगी और उसने कहा, अगर तू मुझे मार सकता तो तूने मुझे कब का मार दिया होता। सच्चाई तो यह है कि तू मुझे मार ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तूने मुझे मार दिया तो तुझे वो प्राप्त नहीं होगा जो तुझे प्राप्त करना है। और सच्चाई ये भी है कि तू मेरे बेटे को भी नहीं मार सकता, क्योंकि अगर तू मार सकता तो बाकी लोगों की तरह उसको भी मारने में तुम्हें देर नहीं लगती। उसको यूं गांव छोड़कर जाते हुए देखकर कायरों की तरह खुश नहीं होता तू, और उसको रुकते हुए देखकर उसको मारने के बदले मुझे मारने ना आता। सिद्धार्थ की मां नीलिमा की यह बात सुनकर शैतान की आंखों में खून उतर आया और उसने नीलिमा को मारने के लिए तलवार ऊपर उठाई और गुस्से में नीलिमा के बाजू में जमीन पर तलवार को पटक दिया। शैतान जानता था कि नीलिमा ने जो कहा वो सच था। शैतान चाहकर भी नीलिमा को नहीं मार सकता था, क्योंकि नीलिमा में ऐसा कुछ था जो शैतान को प्राप्त करना था। लेकिन अगर नीलिमा मर जाती तो वो उसे प्राप्त नहीं होता। और नीलिमा की इस बात में भी सच्चाई थी कि आज तक सिद्धार्थ को मारने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही थी। शैतान द्वारा खुली छोड़ी गई शैतानी शक्तियां हर बार सिद्धार्थ को मारने में नाकामयाब रही थी। एक बार नरभेड़िए ने सिद्धार्थ को मार दिया था, लेकिन उस दिव्य मणि ने सिद्धार्थ को फिर से जीवित भी कर दिया था। सिद्धार्थ के गांव में आ जाने के बाद शैतान ने सिर्फ हार का सामना किया था। वीर जी के हार के बाद शैतान कमजोर तो पड़ गया था, और ये बात शैतान को पता थी। शैतान को यह भी पता था कि सिद्धार्थ के पास बूढ़े बाबा श्वेतांग यक्ष, विश्वनाथ जी और रागनी शाकनी जैसी शक्तियां भी थी, जो सिद्धार्थ और गांव की ढाल बनकर वहां पर खड़ी थी। शैतान नीलिमा को वहीं पर छोड़कर फिर से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सिंहासन पर अपने पैर चढ़ाकर शैतान इस गहरी सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना था। शैतान ने अपने आप से कहा, मेरे पास जितने शैतानी मुलाजिम थे उन सब का उपयोग मैंने कर लिया है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शैतान महारथियों को इस गांव को बर्बाद करने के लिए मैं ला चुका हूं, और उन सब ने अपनी मुंह की खाई है। अब मैं और किसे ला सकता हूं? और कौन है जो मेरी शक्ति बनकर गांव वालों को बर्बाद करने के लिए सक्षम है? क्या कोई ऐसी शैतानी शक्ति अभी भी? और अगर कोई शैतानी शक्ति नहीं है तो फिर मुझे ही अखाड़े में उतरना होगा। इसके सिवाय अब और कोई उपाय नहीं बचा है। लेकिन खुद मैदान में उतरने से पहले इस पूरी दुनिया में मुझे तलाश करनी होगी। कोई न कोई महान शैतानी शक्ति मुझे जरूर मिलेगी। शैतान अपने सिंहासन पर बैठकर ही सोच रहा था कि उस तरफ छाया अरब महासागर से उड़कर वो पार करके भारत की सीमा के इस पार आने ही वाली थी। छाया हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मुस्तफा, जॉन विलियम्स और देव को धोखा देने के लिए उनसे बदला लेने आ रही थी। छाया आकाश में उड़कर आ ही रही थी कि अचानक से उसे उड़ते उड़ते पेट में कुछ जलन सी होने लगी। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक छाती में भी जलन सी उठनी शुरू हो गई और फिर अचानक से छाया को जोरों की उल्टी हुई। छाया के मुंह से ढेर सारा खून नीचे सागर में गिर गया। हवा में उड़ते उड़ते छाया का संतुलन बिगड़ने लगा और छाया कमजोर होने लगी। छाया ने कुछ देर अपने आप को हवा में टिका के रखा, लेकिन कमजोरी के कारण वो ज्यादा देर उड़ने में असमर्थ हो रही थी। तब छाया किसी तरह समुद्र को पार करके
भारत की सीमा के अंदर आ गई। गुजरात के राज्य से होते हुए वो शिमला जाने की दिशा में आगे जा ही रही थी कि वो गुजरात से होते हुए राजस्थान की सीमा के अंदर आई। इतने घंटों तक खुद को कमजोरी में भी संभालते हुए छाया आगे तक जा ही रही थी कि अब उससे और सहन नहीं हुआ और वो आकाश में उड़ते हुए नीचे गिर गई और छाया आकाश से सीधे नीचे जमीन पर गिरी और जमीन पर गिरते ही वहां पर एक गड्ढा हो गया और छाया बेहोश होकर वहां पर पड़ी रही। क्या शैतान का किसी शैतानी शक्ति के बारे में सोचना और छाया का राजस्थान में कमजोरी के कारण नीचे गिरना कोई संयोग था या वीरानगढ़ के इतिहास में नया मोड़ आने वाला था? ऐसा क्या काम था राम प्यारी का जो वो जॉन विलियम्स, मुस्तफा और देव को देना चाहती थी? ऐसा क्या था कि जॉन विलियम्स को सीधे सीधे नहीं मारा जा सकता था? आखिर क्या था ऐसा नीलिमा में जिसकी वजह से शैतान उसको नहीं मार सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।